जय झारखंड, जोहार झारखंड दोस्तों। आज हम रांची में हैं। रांची में हमारे पास जो शख्स दिख रहे हैं, ये सब कहीं न कहीं देखा जाए तो ये जाने-माने चेहरा ज़रूर हैं, लेकिन एक ऐसा कुछ काम करने जा रहे हैं, जिसके चलते इन लोगों का एक इतिहास बनेगा और इन लोगों के साथ-साथ एक टूसू पर्व देखिएगा कि रांची के जो बीचों-बीच है, अल्बर्ट एक्का चौक में, वहाँ पर कार्यक्रम होगा। आप वहाँ देख सकते हैं किस तरह से तैयारी होगा 11 तारीख को, उसी का जायज़ा लेने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर और इन सबों से जानने का प्रयास करते हैं। हमारे पास देवेंद्र नाथ महतो हैं और अंगद नायक हैं और भाई लोग हैं। सभी से जानने का प्रयास करते हैं क्या तैयारी है 11 तारीख का। दादा सबसे पहले जोहार। जोहार, क्रांतिकारी हुल जोहार, टुसु जोहार। 11 तारीख का जो कार्यक्रम है टूसू का, उसका क्या तैयारी है? कहाँ-कहाँ से लोग आएँगे? क्या रोड मैप है आपका? जी, इतिहास में पहली बार झारखंड की राजधानी रांची के बीचों-बीच परम वीर शहीद अल्बर्ट एक्का चौक के समीप जो आरएमसी पार्किंग है, वहीं पर आयोजन होना है। यह मौका झारखंडी आदिवासी मूल वासियों के लिए पहला मौका है, जहां राजधानी रांची के बीचों-बीच ऐसा आयोजन किया जा रहा है और इस पे पूरे झारखंड प्रदेश का अभी तक जहां तक सूचना आया है, जहां एक कहा जाता था कि टुसु पर्व एक विशेष क्षेत्र तक सीमित था। जो कुछ सालों से यह टुसु पर्व फैलते-फैलते पूरे बृहद रूप ले चुका है और इस बार राजधानी का जो टुसु महोत्सव है, इस बार वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ आदमी सोचा भी ना होगा। यह इतिहास के पन्नों पे दर्ज होने वाला है। हैरानी की बात यह है कि गढ़वा से फ़ोन आया कि गढ़वा से टुसु आ रहा है, अच्छा, गढ़वा से भी टूसू आ पलामू रहा से है। टुसु आ रहा है, जामताड़ा से टुसु आ रहा है, गोड्डा देवघर से टुसु आ रहा है, खूंटी सिमडेगा गुमला से चौड़ल आ रहा है। बाकी रामगढ़, मांडू, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, आपका इधर सरायकेला, खरसवां, जमशेदपुर, बहरागोड़ा, घाटशिला, ये तमाम क्षेत्र से तो आ ही रहे हैं। लेकिन पूरे बाकी जगह से भी आ रहे हैं और यह ऐतिहासिक होने वाला है, जिसका तैयारी लगभग-लगभग हम लोग पूर्ण कर चुके हैं। जो आपका खलारी साइड से जो भी आएँगे, कांके, बुढ़मू तरफ से जो भी आएँगे, उसके लिए मोरहाबादी और जयपाल सिंह स्टेडियम पार्किंग का क्षेत्र हम लोग चिन्हित किए हैं। बाकी क्षेत्र से जो कोई अल्बर्ट एक्का से काफ़ी करीब आएँगे, उसके लिए जिला स्कूल मैदान का पार्किंग क्षेत्र हम लोग चयनित किए हैं और बाकी जमशेदपुर, सरायकेला, खरसवां, बहरागोड़ा, घाटशिला, बुंडू, सोनाहातू, सिल्ली, बाकी क्षेत्र से जो आएँगे अनगढ़ा, टाटीसिलवे, उनके लिए हम लोग हाई टेंशन मैदान लोहाडी चिन्हित किए हुए हैं। इसको लेकर के कई हम लोग नंबर भी जारी किए हुए हैं। साथ ही साथ रूट मैप के लिए जितेंद्र दा का, यहाँ के संजय बूटी मोड़ का ही है, उनका नंबर और 1-2 साथी का नंबर जारी किया हुआ है। उसके अलावा चौड़ल जैसे कि बहुत ये दुकानों पे नहीं मिलता है। हम लोग का चौड़ल बनाने के लिए कारीगर दिन-रात मेहनत करके लगे हुए हैं। डिमांड चारों तरफ से आ रहा है। अगर किसी भाइयों-बहनों, किसी टुसु प्रेमियों को, किसी सांस्कृतिक प्रेमियों को टुसु अगर नहीं मिल रहा है, तो हमारा झारखंडी भाषा खतियान संस्कृति समिति के पास ऑर्डर पे चौड़ल भी बन रहा है, जिसका कुछ साथियों का नंबर भी जारी कर दिया गया है। यह हमारा सांस्कृतिक जो पर्व हम लोग 11 जनवरी 2024 दिन गुरुवार को समय 10 बजे से जो आयोजन करने वाले हैं, यह पूर्णतः हमारा पारंपरिक विधिवत तरीके से होगा, पारंपरिक वेशभूषा के तरीके से होगा और जो प्राचीन समय से जो चलते आ रहा है। अगर जैसे बहुत कोई अगर टुसु की बात करें, तो टुसु क्या है, कैसा है, इसका क्या पद्धति है? तो इसको लेकर के जो हमारा प्राचीन परंपरा है, उसी आधारित पर यह हम लोग आयोजन होगा। इसको लेकर के जो रोहिन मास जब आता है तो जब चूँकि यह किसानों का त्योहार है, रोहिन मास जब आता है तो किसान धान बीज बोते हैं, उसको मैर से, करहा से सुरक्षित करते हैं, उससे अंकुरित होता है। फिर 5-6 महीना मेहनत करने के बाद किसान का जो है कि धान होता है, तो अंततः जब खेत से धान आता है, तो उसमें 2-4 मुट्ठी बाल जो हम लोग खेत में छोड़ते हैं, अंतिम में जो पूजा-पाठ करके उसको खलिहान लेके आते हैं, उसको हम लोग जिसको डीनी कहते हैं। और वही डीनी अंत में खलिहान लाते हैं, उसको विधि-विधान पूजा करके फिर हम लोग खलिहान का काम खत्म होता है, तो उसको हम लोग घर में स्थापित करते हैं। तो उसी में जो धान होता है, उसी को जब चूँकि घर आ गया धान, तो इतना मेहनत का चीज़ आता है, तो सब खुशी का बात होता है। तो सारे किसान उस धान को जो धानी था पहले, वो जो डीनी हो गया और बाद में जो धान हो गया, वो उसी को कहते हैं टुसु।
तो जब किसान इतना मेहनत से घर लाता है तो ज़ाहिर-सी बात है कि खुशी का पल होता है और उस खुशी के पल से जो है कि उसको 1 महीना तक धूम-धाम से मनाते हैं। इस टुसु को का स्थापन करते हैं, स्थापना करते हैं अघन संक्रांति के दिन, जो लगातार 1 महीना तक उसको बेटी की तरह पूजते हैं, गाते हैं, गीत गाते हैं, खास करके कन्या बहन लोग। उसको उसके बाद 1 महीना मकर संक्रांति के दिन उस टुसु को अर्थात उस बेटी को, उस धान को विसर्जन करते हैं नदी पर, स्थानीय जलाशय पर। बेटी को धान को टुसु को इसलिए विसर्जन करते हैं क्योंकि विदाई देना मतलब ससुराल का घर जाना। ससुराल का घर जाना मतलब कि वो अपना वंश को बढ़ाना, उसका प्रजनन होना। तो जैसे ही वो धान नदी का संपर्क में आता है तो फिर से अंकुरित होता है और वो फिर से प्रजनन दे करके आगे बढ़ाता है। जब बेटी का विदाई होता है तो बड़ा-बड़ा जो चौड़ल देखते हैं वो उनका पालकी होता है और उसी को धूमधाम से मनाने के लिए जो है कि हम लोग गाजा, बाजा, ढोल, नगाड़ा और हम लोग यही जो किसान का सालों भर का मेहनत का, खुशी का जो धानी था, जो डीनी बना, जो बाद में टुसु उसी को कहते हैं, उसी को आने के पर हर्षोल्लास से जो टुसु किसानों का बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है, जो सांस्कृतिक लोक पर्व की नाम से बहुत प्रसिद्ध है, जो गाँव-गाँव, सुदूर-सुदूर क्षेत्र में, नदी किनारे, टाँड़ टिकर में जो लगता है, उसको हम लोग राजधानी रांची के बीचों-बीच लाएँगे और इस बार धान का आगमन के खुशी पर और बेटी की विदाई पर जो है कि ढोल नगाड़ा राजधानी रांची के बीचों-बीच अल्बर्ट एक्का चौक में बजने वाला है। यह बहुत ही ऐतिहासिक और सुनहरा अवसर है और मैं हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं कि सभी आदिवासी, मूलवासी सब कोई आए और इसमें यह पूर्णतः सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इसमें सभी कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूट से जितने डायरेक्टर लोग हैं, यहाँ पद्मश्री से नवाजे गए आदरणीय मधु मंसूरी सर हैं, मुकुंद नायक सर हैं, ऐसे क्षेत्रीय कलाकार बहुत हैं, रेवती दीदी है, सावित्री कर्मकार जी हैं, आपका रांची से मजबूल खान सर हैं, ऐसे कई गणमान्य नामी कलाकार आ रहे हैं, उसके अलावा कई क्षेत्रीय कलाकार भी आ रहे हैं और निश्चित ही यह ऐतिहासिक होगा, दूर-दराज से आ रहा है और हम लोग को जिस तरीके से रिपोर्ट आ रहा है, कॉल आ रहा है टीम का आकलन है कि उस दिन 100 पार चौड़ल होगा। 100 पार चौड़ल होगा। जी, ऐसा हमारा जिस तरह टीम के से आप पास लोग बताइए इतिहास में पहली बार आप लोग बीचों-बीच रांची को बीचों-बीच करने जा रहे हैं। वो ऐसा इतिहास में पहली बार कर रहे हैं एक तरह से, है ना? लेकिन आप लोग जब कर रहे हैं ये चीज़ संस्कृति को जगाना के जब काम कर रहे हैं, तो पता चल रहा है एक तरफ से जो है बाहरी कलाकार के माध्यम से उसको बुला करके और जो है इस तरह का जो भी संस्कृति जिसका आप लोग लगातार बढ़ावा दे रहे हैं और ऐसी चीज़ों को दबाने का प्रयास भी किया जाता है दूसरे की ओर। उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात बाहरी जो अभी जिसका आप ज़िक्र किए वो संस्कृति नहीं था पहली बात तो। अगर संस्कृति की बात हो तो संस्कृति कहीं का रहे, वो उस संस्कृति का सम्मान है, उसका इज़्ज़त है, उसका कद्र है। लेकिन वो जो कलाकार आए थे वो कोई सांस्कृतिक कलाकार नहीं थे। उसको कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से कोई पद्मश्री या पद्म विभूषण या भारत रत्न मिला हुआ नहीं है। उस कलाकार का चरित्र को देखेंगे तो उस कलाकार एक अश्लील गाना, माँ-बहनों के नाम पर जो है कि उसका इज़्ज़त पर धज्जियाँ उड़ाते हुए ऐसे कई गाना को वो गा चुके हैं, कई गाना का रिकॉर्ड कर चुके हैं। मतलब कि वो एक तरह से अश्लील गाना गाने वाला कलाकार का हमारा राज्य का जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो बहुत बेहतरीन है, जो माँ-बहनों को एक साथ जोड़ करके लाल पाड़ साड़ी के साथ जो नाचने सिखाते हैं, झारखंडी का जो कल्चर है जे नाची से बाची, झारखंडी चलते हैं तो संगीत पैदा होता है, बोलते हैं तो नृत्य पैदा होता है और एक बहुत सभ्य संस्कृति जो है, अपना सभ्य संस्कृति का संरक्षण के लिए एक अश्लील गाना गाने वाला कलाकार का विरोध किया गया और वो कलाकार का आना रद्द भी हो गया और हम लोग किसी भी संस्कृति का विरोधी नहीं है, लेकिन अश्लील संस्कृति का विरोधी अपना संस्कृति का संरक्षण के लिए हम लोग हैं और यह आवश्यक भी है। अगर मान के चलिए अगर यदि झारखंड का ही कोई कलाकार अगर कोई बाहर स्टेट में जाता है और वहाँ अगर यदि अपना संस्कृति का प्रचार करता है या गाता है, तो फिर क्या वो लोग भी इसी तरह को भगाएँगे? नहीं, हम संस्कृति कलाकार का बात ही कहाँ कर रहे हैं। यह जब मोराबादी में जब प्रोग्राम होता है, कल्चरल कार्यक्रम होता है, तो पूरे देश के तमाम राज्य के कलाकार आते हैं। आपका असम के आते हैं, हरियाणा के आते हैं, पंजाब के आते हैं, राजस्थान के आते हैं, मध्य प्रदेश के आते हैं, उत्तराखंड के आते हैं, छत्तीसगढ़ के आते हैं, उड़ीसा के